14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गाय को खिला देना। यह एक चीज मालामाल हो जाओगे। राधे राधे भक्तों, 14 जनवरी आ रही है। क्या आप तैयार हैं या हर साल की तरह इस बार भी आप अपनी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा मौका हाथ से जाने देंगे? सावधान हो जाइए। ज्योतिष शास्त्र की गणना कहती है कि पूरे 752 वर्षों के बाद इस मकर संक्रांति पर ग्रहों का एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो शायद हमारे जीवन काल में दोबारा कभी नहीं आएगा। यह वो दिन है जब सूर्य देवता खुद आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देंगे। लेकिन याद रखिए, यह दिन सिर्फ खिचड़ी खाने या पतंग उड़ाने का नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन की गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की कमाई पर पानी फेर सकती है। और वहीं अगर आपने चुपचाप बिना किसी को बताए गौ माता को वो एक गुप्त चीज खिला दी, तो कसम भगवान की आपके 7 जन्मों के पितृदोष उसी पल मिट जाएंगे। गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी और धन इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आज मैं आपको वो गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो 99% लोग नहीं जानते। लोग उपाय तो करते हैं लेकिन शोर मचाकर करते हैं, इसलिए उन्हें फल नहीं मिलता। मकर संक्रांति मौन का त्योहार है, शोर का नहीं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप वाकई अपनी गरीबी, बीमारी और कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो इस वीडियो को अपना गुरु मानकर अंत तक देखना। एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि यह जानकारी इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेगी। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग यह शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस ना हो, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, अब अपनी अंतरात्मा को जगा लीजिए, क्योंकि मैं आपको वो सत्य बताने जा रहा हूं जो कलयुग की चकाचौंध में खो गया है। जरा ठहरिए और सोचिए, हमारे शास्त्रों में गाय को मां का दर्जा क्यों दिया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि वह दूध देती है? नहीं, गाय इस ब्रह्मांड का वो इकलौता प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचती है। लेकिन मकर संक्रांति पर इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार करने के लिए जीवात्मा को केवल एक ही सहारा होता है, गौ माता की पूंछ। तो सोचिए, जो मां आपको मृत्यु के बाद नर्क से बचा सकती है, क्या वह आपको जीते जी गरीबी से नहीं बचा सकती? जी हां, बचा सकती है। लेकिन आज के लोग गाय को सिर्फ एक पशु समझते हैं। वे गौशाला जाते हैं, चारा फेंकते हैं और चले जाते हैं। यह दान है, उपाय नहीं। असली रहस्य तो गौ माता की जीभ में छिपा है। ध्यान से सुनिए, यह बहुत गुप्त बात है। जब आप मकर संक्रांति के दिन वो गुप्त सामग्री अपनी हथेली पर रखकर गौ माता को खिलाते हैं तो एक दैय घटना घटती है। गौ माता की जीभ में वरुण देव का वास होता है। जैसे ही उनकी खुरदड़ी जीभ आपकी हथेली की रेखाओं को चाटती है, स्पर्श करती है, जो हमारा उसी क्षण आपकी किस्मत की वो उलझी हुई लकीरें जो आपको सालों से दरिद्र बनाए हुए थीं, वो सुलझने लगती हैं। वह स्पर्श साधारण नहीं है। वह इस बात का प्रमाण है कि साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं ने आपके कष्टों को, आपके पितृदोष को और आपके घर की बीमारी को चाटकर अपने भीतर समा लिया है। गाय विष पीती है और अमृत देती है। जिस घर में गाय के रंभाने की आवाज गूंजती है, वहां यमराज भी प्रवेश करने से पहले सोचते हैं। इसलिए याद रखिए, यह उपाय केवल धन पाने का नहीं है। यह उपाय जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी लाने का है। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन टिकता उसी के पास है जिस पर गौ माता की छाया होती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने हाथों से अपना भाग्य बदलवाने के लिए? भक्तों, अब अपने कान खोल लीजिए और यदि संभव हो तो एक कागज और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको उस गुप्त मिश्रण के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे आपको मकर संक्रांति के दिन गौ माता को खिलाना है। यह जानकारी आपको किसी साधारण पंडित या किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि यह एक सिद्ध उपाय है।
यह कोई साधारण भोजन नहीं है, बल्कि आपके दुर्भाग्य को काटने वाली एक अचूक दवा है। यह देखने में बहुत साधारण लगती है और इसीलिए अक्सर लोग इसे हल्के में लेने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन याद रखिए, इसकी असली शक्ति इसके सही संयोजन और आपकी श्रद्धा में छिपी है। सबसे पहले तो नियम जान लीजिए। मकर संक्रांति के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। भले ही आप साल भर देर से उठते हो, 9 बजे या 10 बजे उठते हो, लेकिन इस दिन सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देना अनिवार्य है। यह आलस्य छोड़ने का समय है। उठकर स्नान करें और अपने आप को पवित्र करें। लेकिन यहां एक बहुत कठोर नियम है जिसे मौन कहते हैं। स्नान करने के बाद जितना ज्यादा हो सके चुप रहें। घर के किसी सदस्य से बातचीत ना करें। मोबाइल फोन को हाथ भी ना लगाएं। अपनी ऊर्जा को बिखरने ना दें। अपने मन में बस यह भावना रखें कि आज मैं कुछ मांगने नहीं, बल्कि अपने जीवन के पुराने पापों को धोने और अपनी किस्मत को सुधारने जा रहा हूं। अब जरा बहुत ध्यान से सुनिए कि आपको उस मिश्रण में क्या क्या मिलाना है, क्योंकि इसमें एक भी चीज कम या ज्यादा हुई तो उपाय खंडित हो सकता है। सबसे पहले आपको सफेद तिल लेने हैं, जो आपके जीवन में शांति और शीतलता का प्रतीक है। दूसरा, आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल साक्षात शनिदेव का रूप माने जाते हैं और इन्हें खिलाने से आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट और शनि की 7.5 का प्रभाव कम होता है। तीसरी चीज है गुड़ का चूर्ण। ध्यान रहे, आपको गुड़ का सख्त टुकड़ा नहीं लेना है, बल्कि उसे पत्थर से पीसकर उसका बारीक चूर्ण बनाना है। गुड़ सूर्य का प्रतीक है, जो आपके मान सम्मान को बढ़ाता है। चौथी चीज है कच्चे चावल, जो चंद्रमा की शीतलता देते हैं। फिर इसमें गाय का शुद्ध देसी घी मिलाएं, जो शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और धन को आकर्षित करता है। और अब सबसे गुप्त और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री, जिसे 99% लोग भूल जाते हैं या गलत करते हैं, वह है नमक। आपको इस मिश्रण में अपनी उंगली से छुआ थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिलाना है। सावधान रहिएगा, गलती से भी घर का साधारण टाटा नमक या आयोडीन नमक मत मिला देना। शास्त्र कहते हैं कि साधारण नमक का प्रयोग इस उपाय में वर्जित है। यह सेंधा नमक स्वाद के लिए नहीं, बल्कि आपकी बुरी नजर, घर की नेगेटिविटी और आपके ऊपर लगे हुए किसी भी प्रकार के बंधन को काटने के लिए डाला जाता है। सामग्री तैयार करने के बाद अब सबसे जरूरी बात सुनिए कि इसे खिलाना कैसे है, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां अक्सर लोग चूक जाते हैं। आपको इस पवित्र मिश्रण को किसी थाली, स्टील की प्लेट या प्लास्टिक की कटोरी में रखकर नहीं ले जाना है। अगर आप बर्तन में खिलाएंगे तो यह सिर्फ पेट भरना होगा, उपाय नहीं। आपको इसे अपने सीधे हाथ यानी राइट हैंड की हथेली पर रखना है। अपनी हथेली को ही थाली बनाना है। चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना शोर मचाए गौ माता के पास जाएं। जब आप उनके सामने खड़े हो तो कोई मंत्र नहीं बोलना है, कोई नाम नहीं लेना है और ना ही कोई इच्छा मांगनी है। अपने मन को बिल्कुल खाली और शांत रखें। बस मन में यह भाव रखें कि हे मां, मैं अज्ञानी हूं, जो होगा सही होगा और जो आप मेरे लिए करेंगे उसी में मेरी खुशी है। फिर अपनी हथेली आगे बढ़ाएं और अगर गौ माता अपनी खुरदरी जीभ से आपकी हथेली को स्पर्श कर लेती है, उस मिश्रण को चाट लेती हैं, तो समझ जाना भक्तों कि आपका संदेश ब्रह्मांड तक पहुंच गया है। उस स्पर्श के साथ ही साक्षात माता ने आपके सारे कष्टों को, आपके दुर्भाग्य को अपने अंदर समाहित कर लिया है। भक्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर सुनिए, क्योंकि यही वह कारण है जिसकी वजह से 90% लोगों के उपाय फेल हो जाते हैं और वे साल भर रोते रहते हैं। आप मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप मौन नहीं रह पाते। शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं कि मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है, लेकिन वह शोर नहीं सुनती, वह दिखावा नहीं देखती। मकर संक्रांति का पर्व सिर्फ भावनाओं और मौन कर्मों को पहचानने का पर्व है। लेकिन आजकल एक बहुत बुरी बीमारी फैल गई है, दिखावे की बीमारी। लोग गौशाला जाते हैं तो पहले जेब से मोबाइल निकालते हैं, गौ माता को चारा खिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम कितना बड़ा दान कर रहे हैं। मूर्खता की हद देखिए। जिस पल आपने दान का बखान किया, जिस पल आपने कैमरे के लिए दान किया,
उसी पल आपका सारा पुण्य जलकर राख हो गया, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि दो चीजें हमेशा दुनिया से छिपाकर करनी चाहिए। पहला अपना दान और दूसरा अपना पूजा पाठ। यह गुप्त चीज जितनी छुपी हुई रहेगी उतना ही गहरा और जल्दी फल आपको मिलेगा। इसीलिए जब आप मकर संक्रांति पर यह उपाय करने जाएं तो बिल्कुल किसी चोर की तरह जाएं। बुरा मत मानिए, लेकिन आपको ऐसे जाना है जैसे आप कोई गुप्त खजाना छुपाने जा रहे हो। घर से निकले तो किसी से बात ना करें, रास्ते में कोई मिले तो राम राम ना करें, बस मौन रहे। और सबसे बड़ी बात, जब आप गाय को वह गुप्त मिश्रण अपनी हथेली से खिला रहे हो तो अपने मन को बिल्कुल खाली कर दें। अक्सर लोग गलती यह करते हैं कि वह गाय को खिलाते समय मन में सौदा करने लगते हैं, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दो या मेरा कोर्ट केस जिता दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकर संक्रांति के दिन मांगने वाला भिखारी नहीं बनना है। आपको अपना मन शांत रखना है। किसी के प्रति गुस्सा नहीं, किसी के प्रति नफरत नहीं और ना ही कोई लालच। मन में बस यह भावना रखें कि जो होगा सही होगा। जब गौ माता की खुरदरी जीभ आपकी हथेली को स्पर्श करेगी, उस गुदगुदी को महसूस कीजिए, क्योंकि वह स्पर्श साधारण नहीं है। वह संकेत है कि 33 करोड़ देवी देवता आपके पापों को चाट रहे हैं। अगर आप चुपचाप यह कर पाए, बिना किसी को बताए, बिना किसी को जताए, पर माना के पापों को चाट रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह उपाय अपना असर जरूर दिखाएगा। लेकिन शर्त वही है, पूर्ण मौन। भक्तों, अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। उपाय करने के बाद क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि आपकी पूजा स्वीकार हुई या नहीं? देखिए, अगर खिलाते समय गौ माता आपकी हथेली को चाट लेती हैं या उस मिश्रण को प्रेम से खा लेती हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपको ब्रह्मांड से हरी झंडी मिल गई है। इसका मतलब है कि माता ने आपके दुर्भाग्य को स्वीकार कर लिया है और उसे नष्ट कर दिया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहां पर दांत दुर्भाग्य लोग स्वीकार कर लिया है। एक ब्रह्मांड से हरी झंडी मिल गई है। मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। यह उपाय करने के बाद यह मत सोचना कि रातों रात आपके घर के आंगन में पैसों की बारिश हो जाएगी या आपकी लॉटरी लग जाएगी। यह उपाय कोई जादू नहीं है, यह एक संतुलन है। इसका असर वहां दिखेगा जहां असली परेशानी थी। इस उपाय के बाद आप महसूस करेंगे कि जो पैसा पहले पानी की तरह बह जाता था, अब वह टिकने लगेगा। अचानक आने वाले खर्चे बंद हो जाएंगे और घर में बेवजह के झगड़े शांत होने लगेंगे। घर का माहौल जो पहले युद्ध का मैदान बना रहता था, वहां शांति और प्रेम का वास होगा। लेकिन भक्तों, सावधान, इस आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए आपको एक कठोर नियम का पालन करना होगा। इस उपाय को करने के बाद पूरे साल आपको अन्न का अपमान नहीं करना है। थाली में उतना ही खाना ले जितनी भूख हो। खाना बर्बाद ना करें, क्योंकि अन्न का अपमान सीधा मां अन्नपूर्णा का अपमान है। और दूसरा नियम, महीने में कम से कम एक बार चुपचाप बिना किसी को बताए किसी पशु या पक्षी के लिए भोजन जरूर निकालें। याद रखिए, जो इंसान बेजुबानों का पेट भरता है, भगवान उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं रखते। भक्तों, अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं जो सबसे ज्यादा गुप्त है और जिसे अक्सर लोग किसी से कह नहीं पाते। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि बाहर से आप ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर, एक घबराहट आपको खाए जा रही है? बिना किसी कारण के मन बेचैन रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, या फिर आप जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। यह साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि आपके ऑरा पर नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर का पहरा है। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति पर किया गया यह उपाय आपके मन के भ्रम और भय को काट देता है। याद कीजिए, हमने उस गुप्त मिश्रण में नमक क्यों मिलाया था? नमक स्वाद के लिए नहीं था। नमक इसलिए था क्योंकि वह बुरी नजर और नेगेटिविटी को काटता है। जब गौ माता उस नमक मिले मिश्रण को खाती हैं, तो वे आपके ऊपर मंडरा रही सारी अलाबला, सारा जादू टोना और लोगों की ईर्ष्या, जलसी को सोख लेती है। इस उपाय के बाद आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस वापस लौट आएगा। आप सही और गलत का फैसला निडर होकर ले पाएंगे। जो लोग आपको धोखा दे रहे थे, उनके चेहरे अपने आप बेनकाब हो जाएंगे। तो भक्तों,
अगर आप रातों की नींद और दिन का चयन वापस चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए संजीवनी बूटी है। तो मेरे प्यारे भक्तों, 14 जनवरी आ रही है। यह मकर संक्रांति आपके जीवन का वह सुनहरा पन्ना है जिस पर आप अपनी नई किस्मत लिख सकते हैं। याद रखिए, मित्रों ने पूरे 750 वर्षों के बाद ग्रहों का यह अद्भुत संयोग बना है। इसे हाथ से जाने मत देना, क्योंकि इस दिन की गई एक छोटी सी गलती पूरे साल भारी पड़ सकती है। लेकिन एक छोटा सा सही कर्म आपकी 7 पुश्तों को तार सकता है। अमीर और गरीब में सिर्फ सही समय और सही कर्म का फर्क होता है। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है। मैंने आपको वो गुप्त चाबी सौंप दी है जो अब तक छिपी हुई थी। अब उस ताले को खोलना या बंद रहने देना यह आपके हाथ में है। और अब जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी किस्मत पर एक मोहर लगा दें। यह वीडियो आपके पास संयोग से नहीं आया है, इसे ऊपर वाले ने आपके पास भेजा है। अपनी आंखों को बंद करें और इन शब्दों को महसूस करें। जिस पल से आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग यह शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा, आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी और गौ माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस ना हो, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय गौ माता, जय माम लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भर दे और गौ माता आपके सारे कष्ट हर ले। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में मकर संक्रांति के दिन एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ मकर संक्रांति के दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वास्तु पूजा। आज हम आपको मकर संक्रांति का एक बहुत ही चौंकाने वाला और असरदार उपाय बताने वाले हैं। टूटी हुई चप्पल से जुड़ा हुआ उपाय जो आपकी गरीबी, रुकावट और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। मकर संक्रांति वह दिन होता है जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी कई गुना फल देते हैं। टूटी चप्पल का उपाय दोस्तों, अगर आपके घर में पुरानी या टूटी हुई चप्पल पड़ी है तो मकर संक्रांति के दिन यह उपाय जरूर करें। उपाय करने की विधि: 1. मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। 2. स्नान करके साफ कपड़े पहने। 3. घर में पड़ी टूटी चप्पल को उठाएं। 4. अब उसे घर के बाहर दक्षिण दिशा में ले जाएं। 5. मन ही मन कहें, मेरे जीवन की दरिद्रता, कर्ज और नकारात्मकता इस चप्पल के साथ चली जाए। 6. अब उस चप्पल को किसी चौराहे या पीपल के पेड़ के पास छोड़कर बिना पीछे देखे घर लौट आएं। ध्यान रहे, पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। इस उपाय के लाभ: आर्थिक तंगी दूर होती है, रुका हुआ पैसा आने लगता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, भाग्य का साथ मिलने लगता है। यह उपाय बहुत सरल है और अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। मां लक्ष्मी आपकी इस वीडियो को जो भी मनुष्य पूरा देखे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों की चप्पल भी आपके जीवन का भाग्य बदल सकती है? घर में सुख, शांति और बरकत लाने में हमारे आसपास की हर चीज का बड़ा महत्व है। हिंदू सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन पर उन वस्तुओं का गहरा प्रभाव पड़ता है जिनका संबंध हमारे ग्रहों से होता है। इसलिए घर की हर चीज को सही जगह पर रखना
और उसके महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे पैरों में पहनने वाले चप्पल की। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी किस्मत को भी प्रभावित कर सकती है? सही तरीके से रखी गई चप्पलें घर में सुख और समृद्धि लाती हैं, जबकि लापरवाही से रखी गई चप्पलें दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकती हैं। भक्तों कहा जाता है कि किसी इंसान की चप्पल देखकर उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सही आदतें और चप्पलों की देखभाल न सिर्फ आपके भाग्य को संवार सकती हैं, बल्कि जीवन को और भी सुखद बना सकती हैं। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो चप्पलों से जुड़ी हैं और जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर कृपा करें, हमारे दुख दूर करें, जरूर लिखें। नंबर 1, टूटी या पुरानी चप्पलें। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के घर में टूटी हुई या बहुत पुरानी चप्पलें पड़ी रहती हैं। लोग इन्हें ठीक करवाने या फेंकने में देर कर देते हैं, लेकिन ऐसी चप्पलें घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। इसीलिए अगर आपकी कोई चप्पल टूट जाए या बेकार हो जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दें। नंबर 2, मुख्य द्वार पर जूते चप्पल ना रखें। मुख्य द्वार घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहां से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर यहां जूतों और चप्पलों का ढेर लगा रहेगा या गंदगी होगी तो यह मां लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। ऐसा होने से घर में आर्थिक तंगी और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, ईशान कोण में चप्पलें ना रखें। घर के उत्तर पूर्व कोने को ईशान कोण कहा जाता है और इसे बेहद पवित्र माना गया है। इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में जूते या चप्पल रखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। नंबर 4, चप्पलें सही तरीके से रखें। अक्सर लोग चप्पल उतारते समय उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे एक चप्पल दूसरी के ऊपर आ जाती है। यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा सकता है। इसलिए जब भी चप्पल उतारे, उन्हें सही तरीके से और व्यवस्थित रूप से रखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। यह बातें न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाती हैं। ध्यान रखें, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर आपकी चप्पल उलटी हो या दूसरी चप्पल पर पड़ी हो तो यह बीमारियों का संकेत माना जाता है। इसीलिए अगर कोई चप्पल उलटी दिखे तो उसे तुरंत सीधा कर दें और अपनी चप्पल को कभी भी उलटा ना छोड़ें। नंबर 5, घर में चप्पल को दहलीज पर खड़ा करके ना रखें। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए दहलीज पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत खत्म हो जाती है। दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, जिसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। जब चप्पल या जूते दहलीज पर रखे जाते हैं तो यह न केवल घर की सुंदरता को प्रभावित करता है, बल्कि देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के सदस्यों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। नंबर 6, जूते चप्पल पहनकर कभी भोजन ना करें। माता अन्नपूर्णा इससे नाराज हो जाती हैं और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। इसी तरह घर की रसोई में भी जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। यह बहुत अशुभ माना जाता है और इससे ग्रहों पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से बचे। किसी को भी उपहार में जूते चप्पल ना दें। पुराने टूटे या घिसे हुए जूते चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। अपने जूते चप्पलों को हमेशा साफ रखें और नियमित रूप से धोकर पहनें। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे ना रखें। जिस घर में चप्पल बिखरी रहती है वहां शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो शुभ कार्य के लिए जाते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल कभी ना पहनें।
ऐसा माना जाता है कि फटे या टूटे हुए जूते चप्पल पहनने से कार्य में रुकावट आ सकती है। शनिदेव को फटे हुए जूते चप्पल अप्रिय लगते हैं, जिससे उनकी नाराजगी हो सकती है। इसीलिए शुभ अवसरों पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहनें, ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष स्थान पर जा रहे हैं जहां अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है, तो जूते चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना शुभ माना जाता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह दान इंसान की आर्थिक स्थिति सुधार है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। अलावा दान करने से इंसान के पाप कम होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि संतोष और आत्मिक प्रसन्नता भी प्रदान करता है। नंबर 10, घर में फटे पुराने जूते चप्पल रखने से बचे। पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसका असर यह होता है कि घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और गरीबी का वास बना रहता है। इसके साथ ही यह घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है। ऐसे जूते चप्पलों को या तो घर से बाहर निकाल दें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। नंबर 11, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिनकी ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही होती है, उनके लिए यह उपाय विशेष लाभकारी हो सकते हैं। उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते चप्पल खरीदने से परहेज करना चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल न खरीदें, क्योंकि ऐसा करना जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं को आकर्षित कर सकता है। नंबर 12, किसी और इंसान की चप्पल पहनने से बचें। घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल करना सामान्य है, लेकिन बाहरी इंसान की चप्पल पहनने से आपको उनके दुर्भाग्य और संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत अशुभ मानी जाती है और इसे हमेशा टालना चाहिए। नंबर 13, शनिदेव को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका है। शनिवार को काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाएं। मंदिर के बाहर जूते उतारकर हनुमान जी के दर्शन करें और प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़ दें। यह जूते किसी जरूरतमंद के काम आएंगे, जिससे शनिदेव और बजरंगबली प्रसन्न होंगे। यह उपाय आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर घर में सुख समृद्धि लाएगा। नंबर 14, अन्न और धन के भंडार वाले स्थान को पवित्र रखें। जहां घर का अनाज या धन रखा हो, वहां जूते चप्पल पहनकर कभी ना जाएं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे धन हानि या अन्य की बर्बादी हो सकती है। इन स्थानों को साफ सुथरा और जूते चप्पल रहित रखना बेहद जरूरी है। नंबर 15, पुराने और अनुपयोगी जूतों का उपाय। शनिवार के दिन अपने किसी पुराने या अनुपयोगी जूते पहनकर किसी चौराहे पर जाएं। वहां जूते उतारकर प्रार्थना करें कि आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं इन जूतों के साथ समाप्त हो जाएं। प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर लौट आए। यह उपाय आपके घर में बरकत और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक हो सकता है। आपके अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे